जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। इसके पहले वाला वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के बारे यानी वीडियो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थका जमना क्या है, इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं भी कट गया, उसके बाद कटने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलता है। और ब्लड निकलने के बाद क्या हो जाता है कि कुछ देरी बाद वहां पे ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। और जमने के बाद क्या होता है, वो फिर है ना कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद वो सूख जाता है। तो वो सूख जाना, वो पपड़ी जो बनता है, उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी रक्त का थका बनना कहते हैं। आइए अब हम लोग इसको है ना समझते हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड समझ गए, रक्त का थका जमना। देखिए, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये कहलाता है कास्केडिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? कास्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थका बनना हमारे शरीर में बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर रक्त कहीं पे कट जाता है और वो थका नहीं बनता है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलते ही रहेगा, और ब्लड निकलते रहे तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो रक्त का थका बनना बेहद जरूरी भी है। तो ये जो प्रक्रिया जो है कास्केडिंग प्रोसेस का, ये 4 मिनट में हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। अब इसका हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे ये रक्त को थका बना देता है। पहला स्टेप हम लोग समझते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। याद करिए कि पार्ट 1 वीडियो में हम लोग समझे थे, है ना। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये जो है हमारे ब्लड में क्या है, सब कुछ घूम रहे हैं। रुधिराणु में मतलब WBC घूम रहा है, प्लेटलेट्स घूम रहा है, और है ना RBC घूम रहा है। तो ये सब सारे घूम रहे हैं, जिसमें से प्लेटलेट्स जो होता है, ये क्या करता है, जैसा ही कटने के बाद बाहर आता है तो ये वायु के संपर्क में आ जाता है, यानी वायु के साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का बना देता है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। अब यहाँ तक एक स्टेप समझ गई। अब हम दूसरा स्टेप समझते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यहाँ आ गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये शरीर के अंदर एक तत्व जो है कैल्शियम, उसको जाके है ना उठाता है। कहता है ए चाचा देखिए, है ना एक बहुत भारी गड़बड़ हो गया है। ये कहता है कहाँ है रे, देखिए ना कुछ है ना कट गया है, खून बह रहा है। तो कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो देख तो क्या करें हम। तो कहता है कि हमको से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एगो उपाय है। तो यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक कुंभकर्ण जैसा सोया हुआ है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। इसको जाके जगाता है कौन? थ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये दोनों जाके जुड़ाता है। ए चाचा उठिए उठिए, का हुआ रे, है ना उठिए। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन उठता है। का हुआ, अरे खून जम गया है, खून जमे वाला, खून निकल रहा है, इस प्रकार से करेंगे। तो ये आने के बाद क्या होगा, ये जैसा ही प्रोथ्रोम्बिन को उठाएगा, और ये प्रोथ्रोम्बिन जाके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाता है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग स्टेप समझ गए। अब तीसरा स्टेप समझते हैं। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि थ्रोम्बिन जो है एक हमारे शरीर के अंदर फाइब्रिनोजन होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अब ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा? फाइब्रिनोजन के पास जाएगा, और बोलेगा चचा उठिए उठिए, है ना बाहर कट गया है ना खून निकल रहा है। तो इस प्रकार से बोलेगा। तब ये इसके साथ रिएक्शन किया, और ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, फाइब्रिन बना दिया। क्या बना दिया? फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जब मिला तो ये बन गया फाइब्रिन। क्या बन गया? फाइब्रिन। ये तीसरा स्टेप था। अब फाइब्रिन जो होता है, अब यहाँ आ जाइए। फाइब्रिन जो होता है जाली होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से जाली नुमा होता है, यानी जाली जैसा होता है। अब यहाँ फाइब्रिन बन गया, ये ब्लड को क्या कर देगा, रोक देगा। जैसा ही फाइब्रिन बन गया यानी जाली नुमा बन गया, अब जो बाहर से अंदर से जो निकल रहे हैं रुधिराणु यानी कार्पेस, जिसके अंदर क्या है, RBC भी है, WBC प्लेटलेट्स भी है। तो ये सब निकल रहे हैं, ये जाली में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे जाके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रक्त का थका बन जाएगा, और ये यानी कि वो पपड़ी बन जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए रक्त का कैसे थका बनता है से। अब हम लोग है ना आगे के स्टेप को समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के एक समरी यानी शॉर्टकट में समझते हैं। ठीक है, वहां पे तो फुल डिटेल से पढ़ लिया, अब हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ब्लड के यानी खून के, रक्त के थका में जो अगर रुधिराणु में बोले कि वह कौन सा रुधिराणु जो है वो ब्लड को थका बनाने में काम आता है, तो वो है थ्रोम्बिन, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे रुधिराणु में तो RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो उसमें कौन काम करता है, तो रुधिराणु में थका बनाने का काम करता है थ्रोम्बिन यानी प्लेटलेट्स काम करता है।
वही अगर पूछे कि प्रोटीन में ब्लड को है ना थक्का बनाने में कौन काम करता है, तो फाइब्रिनिजोन। प्रोटीन में कौन होता है, फाइब्रिनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों होते हैं। अगर तत्व और धातु में बोले, तत्व और धातु में, तो वो होता है कैल्शियम, है ना, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, ये होता है। अगर यही विटामिन में पूछे कि विटामिन में कौन होता है जो रक्त को थक्का बनाता है, तो विटामिन में के। विटामिन एक्चुअली देखिए हम लोग बचपन में सब याद रखते हैं विटामिन के है ना, रक्त को थक्का बनाता है, विटामिन के है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जितना भी ये सब भाग है इनको क्या कर देता है, एक एक्टिव करके रखता है, बताता है कि जल्दी जल्दी करो, है ना, जल्दी जल्दी करो। ऐसे करने को ये एक क्या देता है, रिक्वेस्ट करता है आगे। अब देखिए ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बनाने में काम करते हैं। रुधिराणु में हो गया थ्रोम्बोसाइट, प्रोटीन में हो गया फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तत्व या धातु में हो गया कैल्शियम और विटामिन में हो गया के। ये चारों मिलकर क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में काम आते हैं। ठीक है, रक्त को थक्का बनाते हैं। लेकिन ये थक्का बनाना है ना शरीर के अंदर नहीं है, ये थक्का बनाना शरीर के बाहर जरूरी है। अगर शरीर के अंदर थक्का बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, नसें फट जाएगी। क्योंकि अगर थक्का बन गया तो जिस नस में ब्लड जा रहा है वहां पे अगर ब्लड जम जाता है तो फिर आने वाला तो दूसरा ब्लड जो है वो 120 के स्पीड से आ रहा है, 80 के स्पीड से जाता है, वो क्या करेगा, नस को फाड़ देगा। क्या करेगा, नस को फाड़ देगा। तो ब्लड जो है यानी शरीर के अंदर वाले नसों में नहीं जमना चाहिए। तो ये सब नहीं जमना चाहिए, उसको तो कोई तो रोक के रख रहा होगा जो जमने नहीं दे रहा होगा शरीर के अंदर। तो वो वाला जो चीज है हेपरिन, नाम क्या है, हेपरिन। ये इसको कहते हैं एंटीक्लोटिंग। तो आता है क्वेश्चन भी कि एंटीक्लोटिंग किसे कहा जाता है, तो हेपरिन को एंटीक्लोटिंग कहा जाता है। हेपरिन क्या करता है, देखिए ये चारों मिलके क्या कहेगा ब्लड के, ये चारों मिलके क्या बोलेगा, हम ब्लड को जमा देंगे, ब्लड को जमा देंगे, ऐसे ही सब करेगा। लेकिन हेपरिन जो है यानी एंटीक्लोटिंग हेपरिन जो होता है ये कहेगा अभी जब तक हम है तब तक जमे नहीं देंगे, और है ना, इस प्रकार से सबका क्या करेगा, चारों के बदा के यानी चारों के संभाले कौन रखता है, हेपरिन रखेगा। चारों को है ना, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक चारों को शरीर के अंदर जमने नहीं देगा। क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तब तक ये हेपरिन जिंदा रहेगा। देखिए हेपरिन को एक चीज से क्या है, दिक्कत है, यानी हेपरिन एक चीज में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन यानी एयर, वायु यानी एयर के संपर्क में आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हेपरिन मर जाता है। अब जब हेपरिन मर जाता है तो खाने चारों का कहेगा अब रुक, बड़ा तू बोल रहा था जमे नहीं देंगे, अब तो लाश पर जमाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, लाश पर जमाएंगे। तो ये जो चारों होते हैं ये जमाने का काम करते हैं शरीर में अंदर। लेकिन हेपरिन शरीर के अंदर जो हेपरिन पाया जाता है वो क्या कर देता है, इन लोग क्या है ना, इन लोग एंटीकोलेक्टिंग का काम करते हैं, यानी तो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तो ये ऐसा प्रक्रिया है। अब देखिए कितना एक विडंबना सोचने वाली बात है कि इन लोग चारों सोच रहा है कि जमा दे और ये जमने नहीं देता है ना। तो इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन है ये दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन ये तीनों जो हैं ये बनते हैं लिवर में, है ना। इसको हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि में हम लोग अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं सिर्फ कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन ये तीनों बनते कहाँ हैं, लिवर में। लेकिन तीनों में ये दोनों क्या काम करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में काम करते हैं, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। लेकिन हेपरिन जो है रक्त को थक्का बनाने नहीं देता है। तो हेपरिन भी हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। अब देखिए अगर शरीर में मान लीजिए रक्त क्या हो गया, जम गया, जिसको देख हम लोग बोलेंगे है ना रक्त का जमना, है ना, यानी जो रक्त जम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाता है। ज्यादातर हेमरेज एक बीमारी आप लोग सुने होंगे, वो दिमाग में होता है, क्योंकि दिमाग की पतली पतली नसें होती है और ज्यादातर संभावना रहता है कि है ना छोटी छोटी नसों में ही ब्लड का जमना। तो जब ब्लड जम जाता है तो उस रोग को हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ये ज्यादा कहाँ हेमरेज होता है, तो ब्रेन में होता है। तो हेपरिन क्या करता है, अंदर के नसों में जो ब्लड जाते घूमते रहते हैं उनको जमने नहीं देता है और ये सब जमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाहर क्या करेगा, ये बाहर के लिए थोड़ी सिक्योरिटी देगा। जैसा ही बाहर आया ब्लड कटा, बाहर आया ब्लड को है ना वायु के संपर्क में आया, उसको क्या कर दिया, थ्रोम्बिन मिलके और वायु मिलके क्या बना दिया, थ्रोम्बोसाइट बना दिया। और वो उस प्रकार से 4 स्टेप में बताए थे कि
ब्लड जमने का कितना स्टेप है, 4 स्टेप है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में हम लोग। जय हिंद।